राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए रविवार की व्रत कथा लेकर आए हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग भी लगाती थी। दिन के समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाकर अपना घर लीपती और पोतती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने पर बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान का भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न दिया और दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के आनंद अंदर गाय बंधने की गोबर न मिलने के कारण बात बताई। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी के कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुम्हें अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सपने में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में गद्दी बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव की व्रत करती और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर ले न सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जलने लगी। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेज बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण कर रही थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले गए। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी रही। सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने सुबह ही उठते ही सबसे पहले गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की माफी मांगी। राजा ने पड़ोसन के और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य की घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें।
जनता ने ऐसे ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोग धन्य धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोग शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निःसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी सुखी अपना जीवन यापन करने लगे। तो ये थी सूर्य भगवान की कथा। रविवार को इस कथा को सुनने से बहुत ही लाभ प्राप्त होते हैं और जीवन खुशहाली से भर जाता है।